आज इको क्लब में हम मई माह में क्रियान्वित की गई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो 22 मई को मनाया गया है, हमें 22 मई को जैव विविधता दिवस इको क्लब के अंतर्गत जो गतिविधि मनाई गई उसके संबंध में आज हम रजिस्टर में जो गतिविधि लिखी गई है उसके बारे में जानेंगे। हमने सबसे पहले जैव विविधता के बारे में एक कविता लिखी है और कुछ पोस्टर लगाए हैं। उसके बाद महामई में जो 22 मई को कार्य योजना करी है उसके चरण लिखे हैं। सबसे पहले 22 मई को कार्य योजना बनाई गई। कार्य योजना अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के बारे में थी। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का परिचय दिया गया, कार्य योजना के मुख्य बिंदु और गतिविधि का क्रियान्वयन और संचालन, ये इसके चरण लिखने के पश्चात अब हमने जो गतिविधि आयोजित करी है इको क्लब में मई माह में, तो उसकी मिशन लाइफ थीम थी नेचर वॉक। उसके पश्चात मिशन लाइफ सब थीम लिखी गई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। इको क्लब गतिविधि में यह 22 मई की कार्य योजना। सबसे पहले इसका परिचय लिखा गया कि दिनांक 22 मई को शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय पिवड़ा में इको क्लब फॉर मिशन लाइफ अंतर्गत जैव विविधता दिवस मनाया गया। इसके अंतर्गत समस्त सदस्यों द्वारा प्रधान अध्यापक की देखरेख में इको अध्यक्ष और नोडल शिक्षक सुनीता भावर, सहायक नोडल शिक्षिका सुनीता पंचेश्वर, इको अध्यक्ष जयश्री परमार और कक्षा समन्वयक द्वारा गतिविधि का संचालन किया गया। कार्य योजना के मुख्य बिंदु लिखे गए कि इस कार्य योजना के अंतर्गत कार्य किया गया है। जैसे पहले अर्थ स्पष्ट करना, जैव विविधता दिवस क्यों मनाया जाता है, उसके मनाए जाने का उद्देश्य, मनाए जाने की आवश्यकता और महत्व, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस अंतर्गत गतिविधि का संचालन। इसके पश्चात गतिविधि का संचालन कार्य योजना के अनुरूप और क्रियान्वयन कैसे किया गया इसके बारे में लिखा गया। सबसे पहले जैव विविधता दिवस की जानकारी सभी को दी गई। यह वन्य जीवों, वनस्पतियों, पेड़ पौधों, पशु पक्षियों के संरक्षण, बचाव और उनके पोषण और संवर्धन हेतु जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। प्रकृति की समस्त संपदाओं के रक्षण के उद्देश्य से जैव विविधता मनाए जाने की आवश्यकता और महत्व को सभी को अवगत कराया गया। उसके पश्चात उसके उद्देश्य लिखे गए कि सभी वन्य प्राणियों से प्यार करना, उनका रक्षण करना, पेड़ पौधों का संरक्षण करना, पशु पक्षियों का पालन पोषण करना, अनमोल संपदा, जैव संपदा, औषधि संपदा का संरक्षण करना, पर्यावरण को शुद्ध और स्वस्थ रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाना, अत्यधिक मात्रा में वृक्षारोपण करना और जल संवर्धन के लिए अत्यधिक प्रयास करना। इसके पश्चात हमने जैव विविधता के लिए कुछ पोस्टर या कुछ कटिंग्स लगाई हैं संदेश देने के लिए। इसमें आप कोई भी बाल गीत, बाल कविता या कोई भी पोस्टर जो आप ड्राइंग अपनी सुविधा के हिसाब से बना सकते हैं। इसके पश्चात हमने पोस्टर, बाल गीत और नाटक गतिविधि का क्रियान्वयन किया गया। उसके बारे में लिखा है कि जैव विविधता के अंतर्गत पोस्टर गतिविधि का क्रियान्वयन किया गया और इको अध्यक्ष और इको नोडल शिक्षक सुनीता भावर, सहायक नोडल शिक्षक सुनीता पंचेश्वर और इको अध्यक्ष जयश्री परमार द्वारा सभी बच्चों से पोस्टर गतिविधि करवाई गई। बच्चों ने बाल गीत प्रस्तुत करे, जानवरों की आवाज़ें निकालने की गतिविधि की गई। छोटे बच्चों द्वारा लुप्त हो रही वन्य जातियों की प्रजातियों के संबंध में बच्चों से चर्चा भी की गई। बच्चों द्वारा अपने मनपसंद पशु पक्षियों के चित्र बनाए गए। 6ठी से 8वीं के बच्चों द्वारा स्लोगन और नारे लिखे गए। 8वीं के बच्चों द्वारा प्रकृति संरक्षण पर एक लघु नाटक प्रस्तुत किया गया। इसके पश्चात हमने जैव विविधता दिवस के बारे में कुछ स्लोगन लिखे हैं जो बच्चों द्वारा बुलवाए भी गए। इसके पश्चात नेचर वॉक के अंतर्गत बच्चों को चिड़ियाघर, पर्यावरणीय स्थल का शैक्षणिक भ्रमण करवाया गया जिससे बच्चों में जैव विविधता और वनस्पति और प्राकृतिक संपदा का संवर्धन उद्देश्य सार्थक हो सके, वह इसका महत्व जान सके। आपने बच्चों को जो शैक्षणिक भ्रमण कराया है आप इसका उल्लेख कर सकते हैं। इसमें नेचर वॉक के अंतर्गत आपने जो चिड़ियाघर या अन्य किसी स्थल का भ्रमण कराया हो तो आप इसके बारे में यहाँ लिख सकते हैं। इसके पश्चात अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता की शपथ ली गई। शपथ हमने यहाँ पूरी लिखी गई है। ये इको क्लब के समस्त सदस्यों द्वारा शपथ ली गई। उसके पश्चात अंतिम चरण में ऑनलाइन एंट्री कार्य किया गया। उपरोक्त गतिविधि संचालित होने के पश्चात कार्यक्रम की ऑनलाइन एंट्री इको क्लब फॉर मिशन लाइफ पोर्टल पर की गई और सभी के सहयोग से प्रधान अध्यापक की देखरेख में यह कार्यक्रम संचालित किया गया। आप यहाँ कोई भी पोस्टर, ड्राइंग अपनी सुविधा के हिसाब से लगा सकते हैं। इसके पश्चात हमने जैव विविधता के अंतर्गत जितने भी वन्य प्राणी हैं उनकी चित्र लगाए हैं बच्चों की जागरूकता के लिए। इसके पश्चात हमने जो इको क्लब की गतिविधि करी है, जो शैक्षणिक भ्रमण कराया है बच्चों को विद्यालय की ओर से, हमने उसके चित्र यहाँ पर चस्पा किए हैं।
आप अपने जो भी शैक्षणिक भ्रमण के चित्र हो, फोटोग्राफ्स हो, वो यहाँ लगा सकते हैं। उसके पश्चात हमने आसपास की खोज के अंतर्गत जो शैक्षणिक भ्रमण करे हैं उसी के यहाँ फोटोग्राफ्स लगाए हैं। इस गतिविधि को पूर्णतः रजिस्टर में चरण में लिखा गया है। आप अपनी सुविधा के हिसाब से जैव विविधता दिवस के बारे में जो आपने गतिविधि करी आप उसके बारे में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।